मैं प्रीति, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान की बुक का समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट लेसन सीट्यूट पढ़ेंगे। इसको हम इंग्लिश में कोल्ड वॉर कहते हैं। अब सीट्यूट का अर्थ क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है, इसकी ये क्यों हुआ, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो यही सब डाउट मैं आज आपको क्लियर करूँगी इस वीडियो में। तो सीट्यूट समझने से पहले जो इसकी पहले की जो घटनाएं होती वो समझना बहुत ज़रूरी है। सीट्यूट से पहले जो घटनाएं होती, प्रथम विश्व युद्ध जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं, जो 1914 से 1918 के बीच हुआ था। इसने पूरे संसार को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जिसकी तबाही हो चुकी थी। पर ये ज़्यादा इतना भयानक ना होकर ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ये इससे ज़्यादा खतरनाक था, जो 1939 में हुआ था, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के गुट थे मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन आदि थे, जबकि दूरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली आदि थे। इन दोनों के बीच एक दूसरे से महाशक्ति बनने के लिए चाह थी और एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। ये इतना भयानक युद्ध हो गया कि अगर ये इतना ज़्यादा और समय तक चलता पूरी दुनिया तबाह हो जाती। तो इसमें ये आखिरी में 1945 में इसका अंत हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी। फिर यूएसए और यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी कहते हैं, इन दोनों के ये दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की चाह में इन्होंने एक ऐसे युद्ध को जन्म दिया जिसको हम सीट्यूट कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सीट्यूट की शुरुआत हुई थी 1945 में। अब सीट्यूट का अर्थ क्या होता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सीट्यूट का अर्थ बहुत आसान है, समझिए। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच तनाव संघर्ष जारी रहे पर वह युद्ध का रूप ना ले पाए तो हम उसको सीट्यूट कहेंगे, क्योंकि सीट्यूट एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक दूसरे को हम हर स्तर पर उसमें एक दूसरे के बारे में बुरा भला कहते हैं, पर हम लड़ाई झगड़ा एक खून खराबा वाला नहीं करते, तो हम उसको सीट्यूट कहते हैं। तो सीट्यूट दो गुटों के बीच हुआ था, एक में था एक यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ भी कहते हैं। पेपर में सीट्यूट का अर्थ और सीट्यूट का अभिप्राय दोनों पूछा जाता है। तो सीट्यूट का अर्थ आप सबको क्लियर हुआ, तो हम सीट्यूट का अभिप्राय पढ़ते हैं। तो सीट्यूट का अभिप्राय होता है जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति को हम सीट्यूट कहते हैं, जब दोनों हर मोर्चे पर एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। अब इसके कुछ कारण हैं जिनकी वजह से सीट्यूट की घटना हुई। शक्ति के लिए संघर्ष हम इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों देश एक दूसरे से पावरफुल थे और दोनों एक दूसरे से एक बड़ी शक्ति बनना चाहते थे विश्व की, और एक दूसरे से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। तो ये इसलिए इसको शक्ति के लिए संघर्ष कहते हैं। और ये आपके पेपरों में बहुत पूछा जाता है कि सीट्यूट के कारण क्या है। तो ये शक्ति के लिए संघर्ष था जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुआ था, और इनमें और देश भी शामिल हुए थे इनके साथ। अब वैचारिक मतभेद, अब सीट्यूट सिर्फ शक्ति के लिए संघर्ष नहीं था, इसमें विचारधाराओं की भी लड़ाई थी। दोनों एक दूसरे को विचारधाराओं के लिए भी आगे बढ़ना चाहते थे। जो हमारा यूएसए था जो हमारा पूंजीवाद को महत्व देता था, वो पूंजीवाद का साथ देता था, वो हमेशा पूंजीवाद का ही बढ़ाना चाहता था। पूरे संसार में पूंजीवाद का ही एक ऐसा देश बनना चाहता था जिसके आगे कोई भी देश सब छोटे लगे। अब दूसरी तरफ हमारा यूएसआर, इसको हम सोवियत संघ भी कहते हैं, जो साम्यवादी को बढ़ावा देता था, जो चाहता था कि हर चीज़ एक सरकार के नियंत्रण में हो। तो साम्यवादी की धारणा ये होती है कि हर चीज़ सरकार के नियंत्रण में होती है, जबकि पूंजीवादी से एक अलग धारणा को लेके चलता है। उसमें सरकार इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती, उसमें मांग पूर्ति ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण मुख्य योगदान देती हैं। तो वैचारिक मतभेद था, शक्ति के लिए संघर्ष था। अब तीसरा आपसी अविश्वास और संदेह। अब दोनों के बीच ना एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, दोनों एक दूसरे विश्वास ही नहीं करते थे। क्या कोई भी चीज़ हो, कभी यूएसए किसी कारण से यूएसआर को कुछ नहीं बताता, तो यूएसएसआर तो कोई ऐसे कारण थे जो हमें हमेशा यूएसए से छुपा के रखता था। अब दोनों एक दूसरे संदेह करते रहते थे। जब एक दूसरे से दोनों संदेह करते थे तो ये स्थिति ऐसी रूप ले लिया तो उन्होंने सीट्यूट को ही जन्म दे दिया।
ये इसके कारण है जो आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, जो हमेशा पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ऐसे हैं जो आपको मैं आशा करती हूँ आपको समझने बहुत आसानी होंगे। कारण के बाद अब हमें विशेषताएं पढ़ी। अब सीट्यूट की कुछ विशेषताएं हैं जिसमें सीट्यूट एक ऐसी चीज़ उभर के आए, बहुत अलग सी चीज़ उभर के आए, सैन्य संगठन। अब सैन्य संगठन बनने लगे सीट्यूट के दौरान। इसमें अमेरिका हमारा जिसने नाटो की स्थापना करी थी, और दूसरी तरफ नाटो की स्थापना हुई तो उसके विरुद्ध में यूएसएसआर ने भी स्थापना कर दी किसकी, वार्सा पैक्ट की, जिसमें वार्सा पैक्ट था। अब ये दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे तो दोनों ने सैन्य संगठन बना लिए इसमें। और इस दोनों के बीच कौन पिसा, यूरोप था, जो हमारा यूरोप इस दोनों के बीच पिस गया था एक तरह से, क्योंकि जो पश्चिमी यूरोप था वो यूएसए के साथ था और पूर्वी यूरोप यूएसएसआर के साथ हो गया। अब शस्त्रों के लिए संतुलन, अब दोनों एक दूसरे इतनी बड़ी महाशक्ति बनना चाहते थे ना कि वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहते थे, तो एक दूसरे से पीछे छोड़ने के लिए दोनों शस्त्रों की होड़ में लग गए, हथियार जमा करने लगे, नए नए हथियार बनाने लगे, स्पेस की तक जाने लगे। और फिर इसके बाद एशिया और अफ्रीका के नए राष्ट्रों का उदय भी हुआ। एशिया और अफ्रीका के नए राष्ट्रों का उदय हुआ जिन्होंने सीट्यूट में बहुत मुख्य भूमिका निभाई। सीट्यूट में इन जो देश थे, इनमें जो आज़ाद हुए थे, जो नव स्वतंत्र थे, इनमें सीट्यूट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक अलग ही मोड़ दे दिया सीट्यूट को। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब पॉइंट्स बहुत समझ आए होंगे। और ये पहला पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिए। धन्यवाद।